Hello everyone, this is Sandeep Barala. Welcome back to my channel Physics Munitions. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 74 तक डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। सो आई विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 75। ओके, HCV। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है अपने से कि a small block of mass m and a concave mirror of radius r fitted with a stand lie on a smooth horizontal table, okay, with a separation d between them. Alright, हमसे बोला गया है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक कॉन्केव मिरर है जो कि अपना फिट किया गया है किस पर, हॉरिजॉन्टल टेबल पर। ये मूवेबल है बेसिकली, राइट। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग ऐसे, जिससे अपने को लगे कि ये मूवेबल है। ओके, ये कॉन्केव है। तो सपोज करिए अपनों ने ये इस तरीके से बना लिया। तो कह रहे हैं कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है अपने को, r गिवन है, ठीक है। और एक ब्लॉक है अपने पास में जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। ओके, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, d है, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कि द मिरर टुगेदर विद इट्स स्टैंड हैज अ मास m। मतलब इसका भी टोटल मास कितना है अपना, m ही है। ऑलराइट, मतलब इसका भी सेम मास है और इसका भी सेम मास है, ठीक है, m मास है। द ब्लॉक इज पुश्ड एट t equals 0 टुवर्ड्स द मिरर सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट अ कांस्टेंट स्पीड v equals 0। t equals 0 पर इस पार्टिकल को इनिशियली इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी दी जाती है, v दी जाती है। ओके, तो हमसे क्या बोला गया, एंड कोलाइड्स विद इट। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर यहाँ पर कोलिजन हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इलास्टिक परफेक्टली होगा तो उसके लिए ई इक्वल्स क्या बोलेगा अपना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज 1। ओके, तो देखिए अपनों को क्या बोला गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज पार्ट ए। पार्ट ए क्या है अपना, t इज लेस देन डी बाई वी। हमें बतानी है कि वेलोसिटी क्या होगी इमेज की जब टाइम अपना डी बाई वी से कम हो। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ध्यान से सोच करके देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, क्या डी बाई वी। तो हमारा जो टाइम है वो बेसिकली डी बाई वी से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपना कोलिजन जो है वो ब्लॉक का और मिरर का कोलिजन नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये है बिफोर कोलिजन वाली स्टेट, बिफोर कोलिजन। ओके, तो ऑलराइट, अपने को क्लियर है। तो किसी टाइम टी की अगर हम लोग बात करें, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, जो कि क्या होगा, डी वाई वी से कम होगा। ओके, मतलब बिफोर कोलिजन के स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिचुएशन देखो क्या बनेगी, सिचुएशन यही तो बनेगी, देखो ध्यान से। बेसिकली अपने पास में क्या था, मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है टी इक्वल 0 पर, ठीक है, टी इक्वल 0 पर ये ऑब्जेक्ट था। अच्छा, टी टाइम पर अगर मान लेते हैं हम लोग एट टी इक्वल्स टी पर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो वो कितने डिस्टेंस चल कर आ चुका होगा, क्या ये डिस्टेंस हो चुकी होगी वी टी, राइट। ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी होगी, वी टी, स्पीड इनटू टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस थी अपनी डी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बची होगी, मतलब टी टाइम पर जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ पार्टिकल की पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी, डी माइनस वी टी, राइट। तो इस केस में अपने पास में u की वैल्यू कितनी आ गई, क्या u की वैल्यू आ गई डी माइनस वी टी, राइट, विद नेगेटिव साइड। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला लगाइए, आइए मिरर फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स 1/v। ये पोजीशन वाला v है, ओके। इस पोजीशन के लिए हमेशा मैं स्मॉल यूज करूंगा और वेलोसिटी के लिए हमेशा कैपिटल, ओके, प्लस 1/u इम्प्लाइज 1/f। f को कितना लिख सकता हूँ, 2/r, क्योंकि फोकल लेंथ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो उसी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, राइट। तो अपना क्या लिख सकते हैं इसको, 1/f को 2/r। तो कॉनकेव है तो माइनस साइन के साथ 2/r, ओके। 1/v मुझे चाहिए प्लस
ऑब्वियसली यू नेगेटिव है तो ये हमारे पास में ये क्या आ जाएगा माइनस में 1/d माइनस वी टी, राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/d माइनस वी टी माइनस 2/r, राइट। तो आपके पास में 1/v ये आ गया अपने पास में, ओके क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेकर के v के लिए सॉल्व करें तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, ये v की वैल्यू मिलेगी r टाइम्स d माइनस वी टी डिवाइडेड बाय ओके, ये आएगा r माइनस 2 टाइम्स ऑफ d माइनस वी टी, ओके। ये अपने को पता चल गया, ये v की वैल्यू आ गई। तो ये पोजीशन आ गई इमेज की, किसके करस्पॉन्डिंगली, जब u अपना क्या होगा d माइनस वी टी होगा। अब हम लोग चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। तो हम लोग मान लीजिए अगर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसको जब यूज करेंगे हम लोग तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, कोलिजन तो हुआ ही नहीं तो ये रेस्ट पर है, इक्वल्स माइनस v कितना है, v है r d माइनस वी टी डिवाइडेड बाय r माइनस 2 टाइम्स ऑफ d माइनस वी टी डिवाइडेड बाय u कितना है अपना d माइनस वी टी, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, v बाई यू का होल स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है अपना, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपना v से चल रहा था, राइट, ब्लॉक बेसिकली, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, राइट। तो यहां से अगर हम लोग इवेल्युएट करें vi की वैल्यू तो कितने आ जाएगी, देखो ये है d माइनस वी टी, ये वाला d माइनस वी टी, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अपनों को क्या मिलेगा, अपनों को मिलेगा माइनस आर स्क्वायर वी होल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 टाइम्स ऑफ d माइनस वी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। ऑल राइट, तो ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। या फिर इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे दिस माइनस दिस करो, चाहे इसका उल्टा कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये स्क्वायर है कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वी डी आर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2d माइनस वी टी माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमसे स्पीड पूछा गया है, वेलोसिटी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को, राइट। हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी ही पूछा गया तो नेगेटिव साइन के साथ ही हम लोग इसका क्या देंगे, आंसर देंगे, ऑलराइट। तो ये फर्स्ट पार्ट का अपना क्या हो गया, आंसर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ये आएगी, ओके। तो पार्ट बी में अपना क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है एट टाइम t इज ग्रेटर देन डी बाई वी। तो पार्ट बी क्या है अपना, t इज ग्रेटर देन डी बाई वी। तो इसका मतलब इस टाइम अपना कोलिजन हो चुका होगा, ओके। तो ये बात कर रहा है आफ्टर कोलिजन की। तो ये सिचुएशन जो है वो कौन सी सिचुएशन अपनी, आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, ओके। आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन हम लोग एक बार जो है ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए जरा। ये अपना मिरर था इनिशियली, ठीक है, ये सिचुएशन थी इनिशियली, ये पार्टिकल था ब्लॉक v से चल रहा था इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस थी इसकी d, फाइनली जाकर के t इक्वल्स डी बाई वी पर ये क्या करेगा, इससे कोलाइड कर जाएगा और ये जो हमारा कोलिजन हुआ है ये परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दोनों के मासेस सेम है, आपने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर दोनों के मासेस सेम है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये रिजल्ट है तो याद भी रख सकते हैं। दोनों के मासेस अगर सेम है, ठीक है, तो इनिशियली जब अपना यहाँ पर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट पर था इनिशियली तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद में इसको वेलोसिटी मिल जाएगी इसकी और इसको वेलोसिटी मिल जाएगी इसकी। तो ये रेस्ट पर था तो इसकी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ जाएगी और ये क्या करने लगेगा, v से मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जाकर के जब ये कोलाइड किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और ये कितने से मूव करना शुरू कर देगा, v से मूव करना शुरू कर देगा, ऑलराइट।
तो किसी टी टाइम पर मान लीजिए ये जो पहुंचा ये यहाँ कहीं पहुंच गया, किसी टी टाइम पर सपोज करिए ये जो मिरर है वो यहाँ पर पहुंच गया एट एनी टाइम टी, और वी से ये चलता रहा। ठीक है, ये सिचुएशन कौन सी है, एट टी इक्वल्स टी सिचुएशन, टी इक्वल्स टी टाइम पर। ओके, अब सोच करके देखो सिचुएशन क्या है। जैसे सपोज करो कि कोलिजन टाइम अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का देखें वो है डी बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस चल चुका होगा तो वो कितने डिस्टेंस चल चुका होगा, वी इंटू टी, क्योंकि टी टाइम लग रहा है उसको, राइट। अगर यहाँ से यहाँ तक इसको जाना होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, वी टी। बट ये फाइनली यहाँ पर रुक गया, तो इसके रिस्पेक्ट में अपना मिरर कितना आगे चला गया है, क्या मिरर आगे जा चुका है वी टी माइनस डी, राइट। तो वी टी माइनस डी, तो इस केस में अपना जो u हो जाएगा वो u कितना हो जाएगा, क्या u हो जाएगा माइनस टाइम्स वी टी माइनस डी। बस सिंपल। अगर जैसे ही आप लोग को u पता चला फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अपना मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। आइए हम लोग जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखिए आप लोग को क्या मिलेगा। देखो 1/f मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ऑलराइट, सारी वैल्यूज हम लोग किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, देखो तो 1/f, f की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, -2/r इक्वल्स 1/v, v कैलकुलेट करना है मुझे पोजीशन, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस का vt माइनस डी आ जाएगा, 1/vt माइनस डी। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ से अगर आप लोग v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो v की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी r टाइम्स vt माइनस डी होल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 टाइम्स vt माइनस डी। ओके, ये वैल्यू अपनी इवेल्युएट होकर के आएगी। अब फाइनली फिर से हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे अगेन। कौन सा फॉर्मूला होता है अपना, velocity of image with respect to mirror equals minus times v square divided by u square velocity of object with respect to mirror। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। velocity of image मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस velocity of mirror कितना है 0 इक्वल्स माइनस टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, v स्क्वायर ये है अपने पास में, दैट मीन्स r vt माइनस डी होल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 टाइम्स vt माइनस डी इसका होल स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ u भी साथ में लिख लेते हैं। u कितना है, u है अपना माइनस टाइम्स ऑफ vt माइनस डी, राइट। तो माइनस टाइम्स ऑफ vt माइनस डी का होल स्क्वायर, इस पूरे का कंप्लीट होल स्क्वायर, राइट। ये माइनस है। ओके, तो बेसिकली देखो अपना को क्या मिला, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो रेस्ट पर आ चुका है। ओके, तो 0 माइनस v किसकी वेलोसिटी, मिरर की। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से vt माइनस डी। तो आप लोग को जो इवेल्युएट करके मिलेगा क्या मिलेगा, देखो आप सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स कितना आया ये अपना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा मिरर, सॉरी यहाँ पर v था ना अपना, मिरर v से चल रहा था, सॉरी मिरर कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स, देखो v इधर आया पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v को कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो क्या बचा 1 प्लस दिस क्वांटिटी इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा अपने को, r माइनस 2 टाइम्स ऑफ vt माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, तो vt माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा इसमें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई है वो क्या हो गई, ये हो गई। ऑलराइट, तो एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपना, देखते हैं। तो इसका आंसर अपनों को गिवन है v टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर टू vt माइनस डी माइनस आर होल स्क्वायर। ओके, तो बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, बाकी नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हम इसको और लिख सकते हैं किस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स v टाइम्स
1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिख लेते, कोई इशू नहीं है क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 टाइम्स वी टी माइनस डी माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर होना चाहिए। तो इसमें अगर पीछे माइनस साइन दिया है तो आई थिंक वो मिसप्रिंट है। ओके, आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको हमेशा यही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हर केस पे वेलोसिटी जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, अपनी पॉजिटिव ही होने वाली है। ओके, तो आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो उसमें पीछे लास्ट में जो आंसर गिवन है वो मिसप्रिंट है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 76 HCV। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अ गन ऑफ मास m fired a bullet of mass m with a horizontal speed v. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f. ओके, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, एक गन है, ठीक है। इस पे इस तरीके से मान लीजिए फिट कर रखा है, ठीक है, ये मान लीजिए गन है, इस पर फिट कर रखा है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं ये कि अ गन ऑफ मास m, कैपिटल M है इसका मास, ठीक है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, यहाँ से एक बुलेट को ये क्या करते हैं, फायर करते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई बुलेट है, उसको जो है स्मॉल m मास की है, ये फायर की गई। ओके, ठीक है, तो सिचुएशन क्या है अपनी, विद हॉरिजॉन्टल स्पीड v से इसको क्या किया गया, फायर किया गया है, ये v से इसको फायर किया गया है। ओके, ठीक है, द गन इज फिटेड विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितना गिवन है, f गिवन है, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द रिसीडिंग बुलेट। ओके, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। ओके, सोच करके देखो, जैसे ही गन को हम लोगों ने फायर किया तो होगा क्या, क्या ये इधर की तरफ जाएगी और ये पीछे की तरफ इसको एक धक्का लगेगा, राइट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉइल स्पीड। तो इसकी एक रिकॉइल स्पीड पीछे की तरफ आएगी, उसको हम लोग मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, वी प्राइम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या है अपना, जीरो, अगर सिस्टम में कंसिडर करता हूँ किसको, बुलेट प्लस गन को, ठीक है ना। तो अपना जो बुलेट प्लस गन को अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करूँ तो नेट फोर्स उस पर जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स मोमेंटम क्या होने वाला है, कंजर्व होने वाला है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किस किस को सिस्टम माना आपने, गन प्लस बुलेट को, दोनों का होगा। ओके, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो, फाइनल मोमेंटम कितना है, स्मॉल v प्लस ये कितना है, माइनस कैपिटल M v प्राइम। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो क्या यहाँ से v प्राइम की मुझे वैल्यू पता चल गई, v प्राइम कितना आ जाएगा अपना, m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई v, राइट। ये अपनों को रिकॉइल स्पीड पता चल गई, कौन सी स्पीड है ये, जस्ट आफ्टर फायरिंग, ये है जस्ट आफ्टर, लिख लेते हैं इसको, फायरिंग। किसकी स्पीड है ये, स्पीड ऑफ, या तो गन बोल लीजिए या फिर मिरर बोल लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही से अटैच्ड हैं। गन ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो मिरर, ठीक है। तो ये अपनों को पता चल गया। ऑलराइट, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम लोग जानते हैं माइनस वी स्क्वायर या फिर v बाई यू का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बुलेट है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ, एक काम करते हैं इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला जानते तो हैं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई इशू वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अच्छा, एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर शुड बी इक्वल टू, अच्छा व्हाट अबाउट v ओवर u,
क्या v ओवर u अपना जो होगा, अगर लिमिटिंग केस कंसीडर करें हम लोग, जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात की जा रही है। जस्ट आफ्टर फायरिंग मीन्स ये जो होगा v पोजीशन ऑफ इमेज बेसिकली कितनी होगी, बहुत माइन्यूट होगी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगी, बहुत माइन्यूट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिटिंग केस कंसीडर करूं तो क्या मैं इसको टेंड्स टू 1 बोल सकता हूं, दिस टेंड्स टू 1। वाई? बिकॉज जैसे आप लोग पढ़ते होंगे लिमिटिंग केस में sin x ओवर x इक्वल्स 1 होता है या 10x ओवर x इक्वल्स 1 होता है, राइट। तो उसी केस में कि बेसिकली रेशियो आप देखिए जरा कि जितना v होगी पोजीशन उतना ही अपना u भी होने वाला है। जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात की जा रही है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसके लिए, जस्ट आफ्टर फायरिंग के केस में, क्योंकि कुछ भी आगे जाएंगे ही नहीं है, ठीक है ना। एक तरीके से कह सकते हैं 0/0 की फॉर्म बन रही होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो लिखी जाएगी, क्या वो होगी माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट क्या बेसिकली बुलेट है, इसको चाहो तो बी लिख सकते हो, बुलेट, ठीक है। ऑलराइट, क्या आप लोगों को क्लैरिटी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है अपने को। तो अगर मैं देखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो कितना हो जाएगा। देखो जरा, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट साइड में है, राइट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या मुझे लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी कैलकुलेट की अपनों ने, सॉरी गिवन अपनों को, दैट इज v, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी कैलकुलेट की अपनों ने, क्या वो ये है रिकॉइल स्पीड, राइट। और ये है पीछे की तरफ, तो क्या इसको नेगेटिव ले लूँ मैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ m बाई वी, सॉरी m बाई कैपिटल M इंटू वी, राइट। तो यहां से अगर मैं v को कॉमन ले लूँ तो कितना मिलेगा, 1 प्लस m बाई m। तो ये आगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या यही चीज विद नेगेटिव साइन किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो 1 इम्प्लाइज क्या देगा आप लोगों को, देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ दिस v 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। ये अपने पास में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। यही तो पूछा है ना अपनों से, एक मिनट देख चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। ओके, जस्ट आफ्टर फायरिंग अपनों से पूछा जा रहा है कि सेपरेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी बुलेट और इमेज की। तो देखो जरा, बेसिकली क्या लिखना चाहिए मुझे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हेंस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये कितना हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या ये लिखा जाएगा जो वेलोसिटी इसकी थी बुलेट की, v1 प्लस m बाई m, क्या उसमें से इसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट। भाई ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर ये कोई इधर जा रहा है 2 से और इधर जा रहा है कोई 3 से, तो इसका मतलब एक के रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरे को देखेंगे, सेपरेशन क्या हुआ, सेपरेशन तो 5 ही हुआ ना, कि 5 से ये एक दूसरे से जा रहे होंगे। इस पे बैठ के इसको क्या करेंगे हम लोग, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, 2 + 3 दैट इज 5, राइट। तो बेसिकली वही काम है, सेपरेशन के लिए क्या काम करना पड़ेगा अपने को, माइनस टाइम्स v ऑफ 1 प्लस m बाई m, ठीक है। तो ये अपनों को कितना मिल जाएगा, देखो जरा, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, राइट। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। ओके, तो यही अपनी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लैरिटी से। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 77 HCV। ओके, अ मास m इक्वल्स 50 ग्राम, जो गिवन है सब लिख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 ग्राम्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 × 10⁻³ kg, राइट, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है अपनों को कितना, 500 Nm/m। ओके, और क्या गिवन है,
फ्रॉम अ हाइट h इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो और एक डायग्राम अपने को गिवन है, डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये अपने पास में कोई एक मिरर है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, ऑलराइट, इसको h हाइट से अपने ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, ड्रॉप है, उसके नीचे यहाँ पर अपनों ने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है, ओके, ये एम मास है। तो आप देखो जरा बेसिकली क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ हाइट h इक्वल्स दिस एज शोन इन द फिगर, द मास स्टिक्स टू द स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर दैट। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इसकी कितनी गिवन है, कॉनकेव मिरर की, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो क्या -12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑल राइट। फेसिंग द मास इज फिक्स्ड विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द मास, ठीक है, ओके, इट्स पोल बीइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितना गिवन है अपने को, 30 सेंटीमीटर गिवन है, ऑल राइट, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ इन विच द इमेज ऑफ द मास ऑसिलेट्स, इसका मतलब इमेज का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है बेसिकली, कि इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, जिसमें वो अपना क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ओके। तो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी कहाँ आएगी, ठीक है ना, तो एट इक्विलिब्रियम या फिर एट मीन पोजीशन लिखो, इक्विलिब्रियम पर क्या मतलब है, एट मीन पोजीशन, मोन पोजीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, क्या उस पर kx और mg इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो mg इक्वल्स kx, mp स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन, ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो mp, ठीक है। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻³ g 10 हो गया, इक्वल्स k की वैल्यू कितनी है 500 इंटू एक्स एम पी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एक्स एम पी को इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.001 मीटर, राइट, और वी कैन से एक्स एम पी इज 0.1 सेंटीमीटर। सोच करके देखो, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर, ओके, और ये है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना मेन पोजीशन है, यहाँ से इस कितने नीचे पर है मेन पोजीशन 0.1 सेंटीमीटर पर। 0.1 सेंटीमीटर क्या बहुत ही माइन्यूट है, क्या मैं उसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ऐसा मैं मान सकता हूँ कि बेसिकली जब ये यहाँ से इस पर हिट कर रहा होगा और जैसे ही टकराया होगा, क्या वही उसकी मेन पोजीशन में मान के चल सकता हूँ, आंसर इज यस। क्यों, रिलेटिवली मीन्स ये पोजीशन बहुत ही छोटी आ रही है, मतलब यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर बहुत नीचे ले जाओ, और ये है 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 0.1 सेंटीमीटर अपना नेग्लेजिबल है, तो उसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, मतलब मीन पोजीशन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो वो मीन पोजीशन आनी चाहिए 10.1 सेंटीमीटर पर, बट ये है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 की कोई औकात उसके सामने नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वो नियरली इक्वल की ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। देखो इसको अज्यूम करने से ऐसा फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा यह मिला कि अगर ये इसकी मीन पोजीशन है और आपको पता कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम करता था तो उसकी मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती थी वीएमपी, वो बेसिकली मैक्सिमम हुआ करती थी, और वो होती थी फॉर एसएचएम एट मीन पोजीशन, वी होता था अपना मैक्सिमम, और वो कितना होता था ए ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा क्या थी फ्रीक्वेंसी, और अपना ए क्या था एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो अपना देखो जब मास इससे चिपक जाएगा तो बेसिकली ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा को लिखा जा सकता था √k/m, राइट। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा इसका, विच एम्प्लाइज, देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ए की वैल्यू आ गई, अच्छा वी मैक्स होगा कितना, ये बेसिकली वी एम पी जो है वो बेसिकली वी मैक्स ये कितने के इक्वल होगा, क्या ये होगा जब यहाँ से रिलीज किया गया तो u इक्वल 0 था, तो ये क्या आ जाएगा अपना √2gh, राइट, v² = u² + 2gh वाली कंडीशन लगाइए, तो ये कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा √2gh, राइट।
तो ये वैल्यू उठा करके अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √2mgh डिवाइडेड बाय के, ये सारी वैल्यूज। तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 इंटू एम की वैल्यू 50 10⁻³ 10 एच कितना है 10 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई के कितना है, के है 500 इसका स्क्वायर। ऑलराइट, तो आई होप क्लैरिटी है आपको यहाँ तक, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जब आप ए को सॉल्व करोगे तो ये √2 आता है, ठीक है, √2 या फिर 1.414 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, या फिर हम इसको नियरली इक्वल लिख सकते हैं, क्या अपना नियरली इक्वल लिख कर सकते हैं 1.4 क्या चीज़ सेंटीमीटर। ओके, तो ये ए की वैल्यू आ गई, मतलब एम्पलीट्यूड पता चल गया इसका कितना है। अब सोच करके देखो, हम लोग जानते हैं ये जो एम्पलीट्यूड है 1.4 सेंटीमीटर, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना है, बहुत ही कम है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं मैग्नीफिकेशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसका जो हो रहा होगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या मिल जाएगा मुझे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए, क्या dv/du इक्वल्स कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स v²/u²। मुझे क्या फाइंड करना है, क्या मुझे यही तो फाइंड करना है dv, राइट, जो कि इमेज का एम्पलीट्यूड होगा, कितना वो ऑसिलेट कर रही होगी। ओके, तो आइए देखिए लिखते हैं हम लोग, तो dv/du कितना है, अगर एक एम्पलीट्यूड लेकर के चलोगे तो ये मेन पोजीशन से एक साइड का ऑसिलेशन बताएगा, बट हमें पूरा टोटल चाहिए, राइट, जो ऑसिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट उसके करस्पॉन्डिंगली इमेज कितना ऑसिलेट करेगी। तो क्या du की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स -v²/u²। आई होप आपको क्लैरिटी है। ओके, तो देखो जरा dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो कि हमें चाहिए, dv कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स v कितना है अपना, v की वैल्यू कितनी है, अच्छा v कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले अपने को। ओके, तो आइए हम लोग मेरा फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके v कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/f इक्वल्स 1/v + 1/u। ओके, ये मेरा फॉर्मूला होता है, तो मैं सारी वैल्यूज डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, जरा आप लोग देखिएगा क्या मिलेगा। 1/f दैट इज माइनस का 1/12 इक्वल्स 1/v कैलकुलेट करना है मुझे, माइनस 1/u, 1/u कितना हो जाएगा प्लस 1/u, बेसिकली तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/30। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी -20 सेंटीमीटर। तो v कितना है अपना 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू उठा करके वहाँ सब्सटीट्यूट करते आइए, तो अपनों को क्या मिल जाएगा, देखो -20 डिवाइडेड बाई u कितना है अपना, u है 30, तो -30² मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 1.4, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, ऑलराइट, क्लैरिटी है। तो देखो जरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना टाइम से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो जब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे आप तो ये मिलता है आपको -1.2 सेंटीमीटर। ओके, कितना मिलेगा -1.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लैरिटी है, राइट। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि एक की इमेज अगर इधर बन रही होगी तो दूसरे की करस्पॉन्डिंगली उधर बन रही होगी, राइट। इसका कहने का मतलब क्या था कि जैसा हम लोग करते थे ना कि ये अपना मिरर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए ये बी, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ऐसे आया है तो इसका मतलब पहले हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे तो अपनों को पहले क्या मिलेगा, ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा। ऐसे चलेंगे तो ए बी मिल रहा है इधर, ए प्राइम बी प्राइम, और इधर से चल रहे हैं तो ए प्राइम बी, ए और बी इधर से मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो देयरफॉर हमारे पास में जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था हमसे कि लेंथ इन विच द इमेज ऑफ द मास ऑसिलेट्स, लेंथ इन विच द मास ऑसिलेट्स, वो कितनी हो जाएगी, इक्वल्स 1.2 सेंटीमीटर। ओके, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके,
तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 78 HCV. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, कह रहा है टू कॉनकेव मिरर्स ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस. तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको ना बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम इसका, क्लैरिटी रहेगी. ठीक है, सपोज करिए ये सिचुएशन है, ये अपने पास में क्या है, एक और बड़ा बनाते हैं इसको. ये एक ब्लॉक है, ठीक, m मास का, a है, और ये है अपने पास में यहाँ पर स्टैंड. इस तरीके से इस पर एक मिरर लगा हुआ है और इस तरीके से एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, ये सिचुएशन अपने पास, और एक ब्लॉक है यहाँ पर m मास का, ये है b. ठीक है, इसका भी सिस्टम का पूरा मास दिया गया है m. ओके, ये डिस्टेंस है 2r और ये डिस्टेंस भी कितना गिवन है अपने को, 2r. ये सिचुएशन सारी गिवन है. ओके, तो उन्होंने कहा टू कॉनकेव मिरर्स ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फिक्स्ड ऑन, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, r और r है. ठीक है, ऑल राइट. द होल सिस्टम हैज़ अ मास m एंड इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है. ठीक है, two blocks A and B each of mass m are placed on the two sides of the stand at t equals 0. The separation between A and the mirrors is 2r and also the separation between B and the mirrors is 2r. The block B moves towards the mirror at a speed v. Okay, ब्लॉक B जो है वो मूव कर रहा है v स्पीड से इस डायरेक्शन में. ठीक है, t equals 0 पर, राइट. ऑल कोलिजन्स विच टेक प्लेस आर इलास्टिक. सारे के सारे कोलिजन्स क्या बोले गए, इलास्टिक बोले गए. दैट मीन्स साइड में कहीं लिख लेते हैं, ई इक्वल्स अपने को गिवन है भाई साहब 1. ऑल राइट. तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेकिंग द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द मिरर स्टैंड सिस्टम टू बी x इक्वल्स 0. ओके, तो मतलब अपने को इसको क्या मान के चलना है, x इक्वल्स 0 है. ये पोजिशन थी x इक्वल्स 0. ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एंड द एक्स एक्सिस अलॉन्ग ए बी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर के चलना. ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेजेस ऑफ ए एंड बी एट टी इक्वल्स, फर्स्ट पार्ट है ए, टी इक्वल्स आर बाई वी. ओके, सोच करके देखो, जब टी इक्वल्स आर बाई वी होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, कोलिजन होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2r बाई वी. तो इसका मतलब इसका कोलिजन हुआ ही नहीं है, इसका कोलिजन हुआ ही नहीं है इसके साथ में, राइट, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है, r बाई वी. तो ये इससे जाकर के टकराया ही नहीं है. तो r बाई वी पर सिचुएशन देखो, सिनारियो कैसा बनने वाला है इसका. अगर हम लोग एक डायग्राम बना लें इस तरीके से, तो मास m तो यहीं रहने वाला है. ठीक, ओके, और ये भाई साहब कहाँ चले आएंगे अपना, कितने डिस्टेंस पर, ये आगे आ जाएगा कितना, r बाई वी है ना, तो ये r डिस्टेंस आगे आ जाएगा, राइट. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r. तो ये r डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, आगे आ गया. ये मास, ये मास, और ये अपना सिस्टम पूरा का पूरा जो मिरर का था वो एज इट इज रखा रहा है यहाँ पर. ये सिचुएशन है अपना किसकी, t इक्वल्स r बाई वी टाइम की. तो देखो जरा इसमें, अगर ये सिचुएशन है तो ये डिस्टेंस r हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, r बची. हमें इसी के रेस्पेक्ट में सारे आंसर्स देने हैं अपने. ठीक है ना, तो सोच करके देखो, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जो होगा बी वाला, वो बेसिकली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है इस वाले मिरर के, राइट. तो इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन यही होना है. ठीक है ना, तो इस केस के लिए अगर मैं इमेज लिखूं आपकी, तो इमेज क्या लिखी जाएगी, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बी, क्या वो अपनी जो बनने वाली है वो आर पर ही बनने वाली है. किसके रेस्पेक्ट में हमको आंसर देने थे, एक्स इक्वल 0 के रेस्पेक्ट में. तो ये कितने डिस्टेंस पर बनेगी, आर पर ही बनेगी. ठीक है, अच्छा, ए के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. ए के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, ये है 2r, राइट. तो ए के करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो कितना लिख सकता हूं मैं, मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए ए के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो, फॉर इमेज ऑफ ए, आई ए, क्या 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं इसके लिए, ये कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r. ठीक है ना, तो -2 बाई r, माइनस साइन क्यों, क्योंकि कॉनकेव है, इक्वल्स 1 बाई वी मुझे चाहिए था,
प्लस 1/u, u कितना है अपना माइनस का 1/2r। तो जब आप यहाँ से v को इवेल्युएट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंगली स्मॉल v लिखता हूँ इसको मैं, पोजीशन है क्योंकि ये, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2r/3, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 2r/3। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज a है, एंड पोजीशन ऑफ इमेज b कितनी है अपनी फॉर IB, उसके लिए इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। दैट मीन्स VB अगर मैं बात करूँ तो वो होगी +r, ठीक है ना। ओरिजिन इसको माना, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर हो गया, राइट। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी देखते हैं, आइए। पार्ट बी में हमसे बोल रहे हैं कि जब टाइम हो जाता है t = 3r/v, 3r/v का क्या मीनिंग है? 3r/v का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगता है, 2r/v। तो इसका मतलब ये आकर के इससे टकरा चुका है। अब देखो सबके मासेस सेम है, फिर से पुराना कॉन्सेप्ट, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये इनिशियली रेस्ट पर था, तो इसका मतलब ये आया जब ऐसी से कोलाइड करेगा तो अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और अपने आप क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो सिचुएशन देखो क्या है, सिचुएशन ये है कि ये वाला तो यहीं पर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है 2r, तो ये जो चल के आया होगा ये 2r यहाँ चल के आया और r आगे की तरफ ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब सिचुएशन ये है कुछ, आप लोग ध्यान से देखें तो सिचुएशन क्या है, ये है ये वाला ब्लॉक तो अपना इस पोजीशन से कहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, और ये फाइनली किस पर आ गया, B रेस्ट पर आ चुका है, ठीक है। और ये V से भागना शुरू कर दिया, तो ये कहाँ पहुँच चुका है अपना, ये पहुँच चुका है यहाँ पर, राइट। ये सिचुएशन है अपनी, ओके। तो देखो जरा, ये है 2r और 3r चाहिए ना हमको, तो ये है 2r, तो ये है r, तो ये हो गया 3r टोटल, राइट। तो इसका मतलब सिचुएशन यहाँ पर है और ये V से चल रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, कैपिटल V से, ओके। तो अब देखो ये भी r है और ये भी r है डिस्टेंस, ठीक है। तो A की जो इमेज बनेगी वो इसकी वजह से बनेगी, लेकिन ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया अब, तो इसका मतलब A की इमेज कहाँ बनने वाली है, यहीं पर बनने वाली है। बट हमें आंसर जो चाहिए वो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, इस ओरिजिन वाली लाइन के, इसलिए मैंने ये लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली थी, इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में देखो ये कितनी डिस्टेंस पर है, -2r, राइट। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी इस केस में फॉर IA, इमेज ऑफ A, VA कितना आ जाएगा अपना -2r। आई होप आपको क्लैरिटी है, राइट। फॉर IB, इमेज ऑफ B के लिए अगर आप लोग देखो तो ये भी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इस वाले मिरर के, तो इसका मतलब ये यहीं पर बनेगी। बट इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है इसकी, 0, तो ये क्या रहेगी, VB कहाँ रहेगी, 0, क्योंकि हमें इसका रेस्पेक्ट में ही सारे आंसर देने हैं। तो ये पार्ट B का आंसर आ गया। अब पार्ट C क्या कह रहा है, सुनते हैं। ये है पार्ट C। पार्ट C में कितना टाइम बोला है उन्होंने, 5r/v, टाइम हो चुका है 5r/v। इसका मतलब क्या हुआ, सिनारियो कैसा रहेगा, सिनारियो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो जरा आप, सिचुएशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो चुका, 3r, और एक और r आगे जाएगा तो 4r हो चुका। फिर ये यहाँ पर जाकर के ये मिरर क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा और ये r आगे चला जाएगा, राइट। तो सिनारियो कुछ ऐसा है, देखो ये A है, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और ये मिरर्स थे सारे जो कि यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, राइट। ये और ये ऑब्जेक्ट तो पहले रुका पड़ा है अपने पास में भी, ऑलराइट। तो ये सिनारियो है। अब देखो जरा, तो ये कितने डिस्टेंस पर आ गया है अपना, ये तो r पर आ गया, ये कितने पर आ गया, ये r पर आ गया ना अपना, ठीक है, ओके। और ये कितने डिस्टेंस बची, ये 2r डिस्टेंस बची। तो देखो ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इस वाले मिरर के, तो इसका मतलब इसकी इमेज यहीं पर बनने वाली है, राइट। लेकिन हमें जो आंसर देना वो किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितने डिस्टेंस पर है, 3r, तो इस डायरेक्शन में दैट इज -3r। तो फॉर IA, VA कितना आ जाएगा अपना -3r, राइट। IB कैलकुलेट करना पड़ेगा। IB क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो अपनी कितनी है, 2r है, ठीक है ना।
ओके, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। देखो जरा, फॉर आई बी मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस का 2/r इक्वल्स 1/v, वी बी प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो माइनस का 1/2r। क्या क्लैरिटी है आप लोगों को? ओके, सही है ना सर? तो यहाँ से जब आप वी बी को इवेल्युएट करेंगे तो देखो ये सेम इक्वेशन बनी है ये वाली, तो यहाँ से 2r/3 आया था, तो यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस का 2r/3। ठीक है, लेकिन ये वी बी जो आया है इसको v1 बोल दो। ये कहां से आया है? ये बेसिकली यहां से, इसके पोल से डिस्टेंस है ये, इसके इमेज की। कितने डिस्टेंस पर? यहां पर कहीं इसकी इमेज बन रही है, राइट? तो ये है v1 और ये कितना आया है अपना 2r/3 पर, राइट? तो हमारा आंसर ये होगा या ये होगा? हमारा आंसर तो ये होगा ना, जो कि वी बी है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया वो इसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। देयरफॉर अगर मैं वी बी को लिखना चाहूँ तो वी बी कितना लिखा जाएगा? देखो जरा, इधर लिख देता हूँ मैं। देयरफॉर वी बी कितना आ जाएगा? ये टोटल कितनी है, 2r माइनस 2r/3, 2r माइनस 2r/3। तो इसको इवेल्युएट करो तो कितना आ जाएगा, ये 4r/3, तो ये आएगा 4r/3। ओके, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो वी बी का कितना हो जाएगा, 4r/3। तो आई होप आपको क्लैरिटी है कि ये तीनों क्वेश्चंस, तीनों पार्ट इसके कैसे करने थे। एक बार हम लोग आंसर्स चेक कर लेते हैं इनके, ठीक है? तो आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। आइए देखिए जरा, पहले का कितना है, -2r/3 और r, ठीक है, -2r और 0, ठीक है, -3r और -4r/3। अच्छा हाँ, ये तो डिस्टेंस आई है ना वी बी, लेकिन पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना लेफ्ट में, तो राइट, ये माइनस साइन, करेक्ट। तो इसका मतलब जितने भी आंसर्स आए अपने सारे के सारे ठीक है और अपने को क्लैरिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79 HCV। ओके, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ओके, एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए डायग्राम है अपना, ठीक है? यहाँ पर कौन है, ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है? और ये सिस्टम है इस तरीके से, यहाँ पर ये पुली है, ये सिचुएशन, ठीक है? और यहाँ पर एक मिरर लगा रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, इस तरीके से अपनों ने एक मिरर लगा रखा है, ठीक है? और ये है अपना ऑब्जर्वर, ठीक है? सिचुएशन ये है अपने पास में, ये है एम मास, ये भी है एम मास, ये है ए, ये है बी, और ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से, ए इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है? तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें सूडो लगने वाला है, ठीक है? कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ कितना गिवन है, FM, फोकल लेंथ ऑफ मिरर गिवन है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 हाँ सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, all the surfaces are smooth and the pulley is light, the mass pulley system is released from rest, rest से इसको छोड़ा जाता है, ठीक है? इनिशियली रेस्ट से छोड़ा जाता है इसको, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर एट t equals 0 when the distance of B from the mirror is 42 सेंटीमीटर। मतलब ये अपनों को कितनी डिस्टेंस गिवन थी, 42 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ब्लॉक B एंड द मिरर एट t equals 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड्स पे अपनों से डिस्टेंस पूछ रहा है, पोजीशन क्या होगी? ओके, टेक g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सिंपली देखो जरा, विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी गिवन है अपनों को यहाँ से यहाँ तक की, 42 सेंटीमीटर। ओके, ऑलराइट, चलो देखो जरा, विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, लिफ्ट, लिफ्ट में ही तो है अपना ऑब्जर्वर। अगर एक्सेलरेशन देखें हम लोग तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन, या फिर क्या एक सूडो भी लग जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ जी इफेक्टिव। जो जी लग रहा था 10 न्यूटन, वो जी इफेक्टिव लगना शुरू हो जाएगा, और वो कितना होगा,
10 तो ऑलरेडी था +2, ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ +2, ठीक है ना, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बस केवल इतना सा काम करना था, बाकी अपने को क्लैरिटी है। अब देखो जरा, जैसे ही t=0 पर रिलीज किया गया, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हो जाता है a1 और इसका भी एक्सेलरेशन हो जाता है a1, ठीक है। तो और इसमें टेंशन आ जाता है मान लीजिए t, तो ये एनएलएम का बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना टेंशन t। तो अब देखो जरा, हम लोग इस पर जो एफबीडी बनाएंगे b के लिए, फॉर इक्वेशन जो लिखेंगे फॉर ब्लॉक b के लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, mg इफेक्टिव माइनस टी इक्वल्स होना चाहिए m इंटू a1, राइट, विच इम्प्लाइज m g इफेक्टिव कितना है 12, तो 12m माइनस टी इक्वल्स ma1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर ब्लॉक ए के लिए लिखो, ए के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, t इक्वल्स ma1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को जरा ऐड कर लीजिए, फ्रॉम 1 + 2, देखो ma1 अपना क्या होगा, सॉरी हाँ, टेंशन क्या होगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2ma1 इक्वल्स 12m, तो एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन अपने को पता चल गया। तो हम हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन चाहिए 0.2 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.2 सेकेंड्स, कौन चलेगा, बी की तरफ चल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यहाँ पर लिखो ट्रेवल्ड बाय बी इन 0.2 सेकेंड्स, क्योंकि 2 सेकेंड्स पर 0.2 सेकेंड्स पर ही पूछ रहा है वो अपनों से। इनिशियल तो जीरो, सिस्टम रिलीज किया गया था 0 से, तो हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, a1 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ a1 कितना है 6 इंटू टी कितना लग रहा है 0.2, राइट, का होल स्क्वायर, सही है क्या। जब आप यहाँ से इवेलुएट करोगे तो ये कितना मिलेगा 0.12 मीटर, और वी कैन से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, मान लीजिए s, ठीक है, ये s अपने को पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, इसकी पोजीशन, तो ये इतना डिस्टेंस आगे चल चुका है, तो इसका मतलब है ये यहाँ कहीं आ गया होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये t इक्वल 0.2 सेकेंड्स पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u इस केस में कितना बचा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बची, 42 - 12 दैट इज 30 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपना, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, हमें v ही तो चाहिए। अच्छा 1/f, f की वैल्यू कितनी है अपनी, ये कौन सा मिरर है अपना, सॉरी उल्टी तरफ मैंने इसको सिल्वरिंग कर दिया है, राइट, ओके, ये ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी ठीक है, ओके। तो देखिए जरा, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो इसका मतलब 1/+12 इक्वल्स 1/v माइनस 1/30, क्लैरिटी है, ओके। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1/v इक्वल्स 1/12 प्लस 1/30, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आती है, 8.57 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ बी ब्लॉक क्या होगी, तो वो अपनी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर बी ब्लॉक जो होगी वो क्या होगी, वो यही होगी, ओके। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। और ये गाइस लास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आगे के लिए हम लोग किसी नए चैप्टर में, तो इसके साथ ही अपना चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, तो हम लोग किसी नए चैप्टर को लेकर के अब आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा ही वैल्यूएबल अगर डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।